जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम विद्यासागर रहमान सर का जो सेट दिए हैं, विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। बहुत सारे लड़का कमेंट कर रहे थे कि जो है विद्यासागर का सेट करवाइए, तो चलिए आज से जो है अब 2 सेट लाएंगे। एक केबीसी नैनो का शाम में आएगा और मॉर्निंग में विद्यासागर का आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा को शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है। इसका जो है देखिए, इसका निर्माण जो है, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने किए थे। ठीक है, कृष्णदेव वन ने। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, इसका निर्माण जो है चोल शासक राजराज वन ने किया था। राजराज वन ने किया था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और लिंगराज मंदिर एलोरा, इसका जो है निर्माण सोमवंशी राजा जाखती केस्ती ने किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है क्या, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण जो है, इसका चंदेल शासक विद्याधर ने किया था। कौन किया था? चंदेल शासक विद्याधर। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पराश्रव्य तरंग का जो है सोनोग्राफी में उपयोग होता है। पराश्रव्य तरंग का रेंज जो होता है 20,000 हर्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ज से ऊपर। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है? तो इटली में जो अवस्थित पर्वत है वो कौन सा है? AP9 पर्वत इटली में अवस्थित है। जबकि पेरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस में विस्तृत है। स्पेन और फ्रांस में। मैकेंजी पर्वत जो आपका कनाडा में पड़ता है, मैकेंजी पर्वत कनाडा में। ड्राइकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला है राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे, बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे, नहीं। अगर सरोजिनी नायडू के बारे में बोले तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी, जबकि प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक है, ये बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 3 बिल्कुल सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 यानी कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा, अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे, बाकी सारे मंत्री थे। जॉन मथाई जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था इसके पास, और आसफ अली जो है ये रेल मंत्री थे, और CH भाभा जो है ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में कहता, इसका देखिए आंसर हम बता देते हैं, रीजनिंग है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 24 दिसंबर 2019 को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा
वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत या विवाद निवारण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। दीघ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पेडल्फर मृदा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। फिर इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कौन सा होता है। 12 का जो है राइट आंसर होगा आपका 43 ऑप्शन नंबर बी। 13 मैथ है, इसका भी आंसर बता देते हैं। 13 का राइट आंसर होगा 8 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोचिप में क्या होता है। तो देखिए बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन तीनों होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में एक बार अपनी पत्ती गिरा देते हैं। तो ये पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो कि साल में एक बार जो है अपना पत्ता गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नवजीवन एम.के. गांधी बिल्कुल सही है। स्वराज टी प्रकाशम ये भी सही है। प्रभात जो है आपका एन.सी. केलकर ये भी सही है। कौमी आवाज़ ये अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। कौमी आवाज़ जे.एल. नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए उपरोक्त में कौन सा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। देखिए धान के खेत से भी मीथेन निकलता है, कोयले की खान से भी मीथेन निकलता है, पालतू पशु से भी मीथेन निकलता है, आर्द्र भूमि से भी मीथेन निकलता है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा, देखिए पहला है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदी के क्षेत्र में हुआ था। ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई है, ये भी सही है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुआ है, ये भी सही है। यानी कहता उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, इसीलिए से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पे। कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क और कौन सा है, कोरंडम है, फेल्सपर है और बॉक्साइट। ये भी क्या है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, कोरंडम, फेल्सपर, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है। मिनोर्क जो है मुर्गी का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं। तो व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। पहला संकुचन, दूसरा होता है गर्त, तीसरा होता है विस्तार और चौथा होता है शीर्ष। ये चारों ध्यान में रखेंगे कि व्यापार चक्र में जो है 4 चरण होते हैं, संकुचन, गर्त, विस्तार, शीर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर होता है किसके, उत्पादन लागत पर जीडीपी। नेक्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आयोडीन का परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन का परीक्षण जो है स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। घाना आका, ये तो सही है, घाना आका ये सही है। केन्या नैरोबी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्या, DR कांगो किनकांसा, ठीक, ये भी सही है। नाइजीरिया रवात नहीं है, ये अबूजा है, अबूजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसका राइट आंसर होगा केरल सरकार जो है इसका फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी, बनवासी थी कदम्ब राजाओं की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उपदीवान जो है किसको नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का किया था किसको, सिताब राय को, ठीक है, बिहार का सिताब राय को, जबकि मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और तथा सुमनसिरी उपयुक्त में कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा लोहित और सुमनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक जो है बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, मिजोरम असम में बहती है, ठीक है। उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। इसका आंसर होगा कौन सा, 2 एवं 3 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1832 में झारखंड क्षेत्र में हुआ था भूमिज विद्रोह, ठीक है, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्र को जीतने के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए नहीं जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, यानी कि 1 और 3 सही है। यानी कि अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अकबर के शासन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है। प्रतिबल का विमीय सूत्र जो होता है ML-1 T-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही बनाई जाती है
इसका राइट आंसर जो होगा इयोसिन से बनाई जाती है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इयोसिन से। नेक्स्ट है 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा जोजीबिनी टुंजी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कहता है कि प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष है संगीता रेड्डी है। संगीता रेड्डी है जो कि संदीप सोमानी के स्थान पर आसीन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। कहता है कि उपरोक्त उच्चावच आकृति को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो सबसे दक्षिण में कौन सा आ जाएगा? धौलाधार सबसे दक्षिण आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? नहीं, लद्दाख देखिए धौलाधार आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जौस्कर। उसके बाद हो जाएगा आपका लद्दाख। उसके बाद सबसे ऊपर में कौन सा होगा? काराकोरम। सबसे ऊपर होगा काराकोरम। नहीं होता काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, उसके बाद धौलाधार। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45 पे। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जबकि विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। कहता है कि वरीयता सूची में सही अनुक्रम क्या है? वरीयता सूची में सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। फिर जो है आपका भारत का महान्यायवादी आता है। यानी कि 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था। किसके राजकीय अवसर पर बम फेंका था? तो ये जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय इस पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 21वां अधिवेशन 1905 को बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। 49 का आंसर जो होगा 4.17 होगा और 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 51 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 52 का जो आपका राइट आंसर होगा आपका 0 हो जाएगा। और 53 देखते हैं कि दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? तो दीवान निगारा जो है मलेशिया के संसद का नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे आयरलैंड के संसद का नाम क्या होता है? आयरलैंड के संसद का नाम डेल आयरन होता है। मालदीव के संसद का नाम मजलिस होता है।
जबकि डेनमार्क के संसद का नाम जो है फ्लेकेटिंग होता है, ठीक है, फोलकेटिंग जिसको कहते हैं, फोलकेटिंग होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार करने वाले पुरुष कौन सा है? देखिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो पुरुष है वो कौन सा है? आपका लॉरेंस ब्रैग है, ठीक है, जिसको 25 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अगर पूछे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है, तो मलाला यूसुफजई, जिसको जो है आपका 17 वर्ष की उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे अधिकतम उम्र में किसको मिला है, तो लियोनिद हरक्यूज को मिला है, इसको 90 वर्ष की आयु में मिला है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करवाना चाहिए। और 23 में है बलात् श्रम, जो बच्चे का खरीद बिक्री होता है वही है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में जो है आपका उसमें है क्या? उपाधियों का अंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रंग पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाल प्रकाश, ठीक है, लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन है? तो थायरॉक्सिन, ये होगा थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर होगा 2770 होगा। और 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सेमांग किस देश की जनजाति है? सेमांग जो है मलेशिया की जनजाति है। सेमांग श्रीलंका की जनजाति है। वेददास और साइबेरिया का जो जनजाति है तातार है, ठीक है, तातार कहाँ की जनजाति है? साइबेरिया का। और ब्राज़ील की जनजाति बोरो है, ये तीन वो भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य। सूची 1 में है लोक नृत्य और सूची 2 में है राज्य। देखिए, थुलाल लोक नृत्य कहाँ का है? थुलाल लोक नृत्य जो है आपका केरल का है। तमाशा जो है आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा आपका महाराष्ट्र का है। नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश, भाभी गुजरात का। तो थुलाल लोक नृत्य केरल का, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश, भाभी गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कब? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में जे.बी. कृपलानी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है मरुगुवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो मरुगुवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए, अंडमान निकोबार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माउंट हैरिस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, माउंट हैरिस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और
माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा कौन सा, कह रहा है कि मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा मछली स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है, तो इकाइनोडर्मेटा, इस तारा मछली इकाइनोडर्मेटा के संघ के प्राणी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका केवलर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवलर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। अब नायलॉन के बारे में बोल देते हैं कि मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा था नायलॉन। और सेल्यूलोज के बारे में पूछे, रेयन के बारे में पूछे, तो सेल्यूलोज का बहुलक है क्या, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बनवाली। इसका राइट आंसर होगा बनवाली, जो कि हरियाणा में पड़ता है। बनवाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, लोथल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है, आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बहमनी राज्य के संस्थापक जो थे अलाउद्दीन हसन थे, जो 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना किया था। और इसकी राजधानी जो है गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। कैंटिलीवर बीम का उदाहरण पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवन के कारण समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है, ध्रुवन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेवारी जो होता है वो संसद के पास रहता है। देखिए अनुच्छेद 148 से 151 के तहत CAG पर बात विवाद किया जाता है, मतलब उस पर चर्चा किया जाता है। और अगर पूछे 148 में क्या है, तो 148 में CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में वाल्डर जी रोशन ने 1968 में अपना पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवमल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 74 का हो जाएगा सी, संसाधन की कमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा -22। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स की संस्था नहीं है। देखिए इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये और विश्व बैंक ये जो है ब्रेटन वुड्स की ही सिफारिश पर यानी सम्मेलन के निर्णायक से ये दोनों की स्थापना हुआ था, जो कि विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में और
IMF की स्थापना 1945 के लगभग में हुआ था। तो यह एक दूसरे का पूरक है, लेकिन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है ये ब्रेटन वुड्स की संस्था नहीं है, इसलिए से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जो संकरण में इस्तेमाल होता है, जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड की, ये है इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो बीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस नियॉन है यानी कि Ne, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस पूछे तो वो आर्गन है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में कीजिए। तो देखिए अहमद शाह अब्दाली ये जो है आपका 1761 के करीब में था, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो था 1719 से 1748 तक। और जहांगीर जो था वो 1605 से 1628 तक। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक। यानी देखेंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले कौन था? जहांगीर, उसके बाद आया बहादुर शाह, उसके बाद ये नहीं होगा, देखिए सबसे पहले कौन था? जहांगीर, उसके बाद कौन? मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और सबसे लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हम बता देते हैं क्या होता है। 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 मैथ है, उसका भी आंसर बता दे रहे हैं। 81 का आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 1 होगा। अब 82 का देख लेते हैं। 82 का जो आंसर हो जाएगा आपका 82 का 19/8 होगा। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 84 का भी आंसर होगा। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का भी देख लेते हैं आंसर, ये सब मैथ है। 85 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 34,486। देखते हैं क्या है। 86 भी मैथ है। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54। 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा 32। 88 देख लेते हैं। 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर जो होगा 20.42% ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं फिर जीएस का क्वेश्चन है कि 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस खेल के साथ क्रॉक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? नौका दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना क्षरण का उदाहरण है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जब लोहा में जंग लगता है तो उसके भार में वृद्धि होता है, जबकि धात्विक गुण में कमी आती है। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के बीच सीमा भारतीय राज्य से लगती है। तो 4 भारतीय राज्य से भूटान की सीमा लगती है। किससे? सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, और आपका अरुणाचल प्रदेश से, और एक असम से। यानी 4 राज्य से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? इसका राइट आंसर जो होगा मिहिर भोज होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी राजधानी कन्नौज था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि चित्रकारी की पट्टचित्र शैली देश राज्य के सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। कि चित्रकारी की पट्टचित्र शैली उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला के रूप में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत जो है 2011 में किया गया था और इसमें जो है दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है और इसकी लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 नंबर क्वेश्चन है काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, विसर्पी लताएं कहते हैं। काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें विसर्पी लताएं कहते हैं। ठीक है। और पान की लता में जो जड़ें होती है उसको क्या कहते हैं, आरोही जड़ कहते हैं। ठीक है, आरोही जड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय जो है आपका जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में G20 सम्मेलन कब आयोजित होगा। भारत में G20 सम्मेलन 2022 में होगा। 2022 में होगा। G20 सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, ओसाका जापान में। और 2020 में जो हुआ ये हुआ सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अनुसार 2019 में निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिंगापुर। जबकि भारत का स्थान पूछे तो 68वां यानी 68वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए बंगवासी जो है जोगेंद्रनाथ बोस। बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। कैप्टिव लेडी ये माइकल मसूदन दत्त। और गिल्टी मैन ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंडियाज पिटीशन। यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां है कि 16-24 का HCF और LCM क्या होगा। तो 16-24 का जो है HCF और LCM, 16-24 का HCF कितना होगा 8, जबकि LCM 48। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज जो है सेट यहीं पे कंप्लीट होता है और शाम में जो है आपका KBC नैनो का मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी डाल दूँ। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।